फॉल सीलिंग बनाना चाहते हैं बट बजट लिमिटेड है। सो डोंट वरी, क्योंकि मैंने स्टार्ट की है एक कंप्लीट सीरीज़ जहां मैं एक एक करके आपके साथ ऐसे सीलिंग डिज़ाइन डिस्कस करूंगी जो ब्यूटीफुल भी हैं और बजट फ्रेंडली भी। सो हेलो माय डिज़ाइनर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैपल इंटीरियर आर्ट। I am interior designer Mahima Verma, and on this channel I talk about everything related to home interior decor and styling. सो इस सीरीज़ में मैं डिफरेंट बजट फ्रेंडली फॉल सीलिंग ऑप्शंस, उनका मटेरियल, मेकिंग प्रोसेस, लाइटिंग और अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये है इस सीरीज़ का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे एक सिंपल और एलिगेंट पार्शियल जिप्सम सीलिंग और ड्रॉप सीलिंग विद इनडायरेक्ट लाइटिंग। तो अगर आप लो बजट में सिंपल, मॉडर्न और प्रीमियम फॉल सीलिंग लुक चाहते हैं तो फुल सीलिंग कवर करने के बजाय ये पार्शियल जिप्सम बॉर्डर विद इनडायरेक्ट लाइटिंग डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इसमें एग्जिस्टिंग सीलिंग को लार्जली एज इट इज़ रखा जाता है और पेरीमीटर में सिंपल बॉर्डर, रेक्टेंगुलर पैटर्न या ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाई जाती है। इसमें आप चाहें तो वुडन लुक देने के लिए प्लाई एंड लैमिनेट भी यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इनडायरेक्ट लाइटिंग। जिप्सम बॉर्डर के अंदर एलईडी स्ट्रिप के लिए कैविटी बनाकर लाइट इंस्टॉल की जाती है। लाइट डायरेक्टली विजिबल नहीं होती, बल्कि सीलिंग या वॉल पर रिफ्लेक्ट होकर एक सॉफ्ट एलिगेंट ग्लो क्रिएट करती है। आप इसके साथ सीओबी स्पॉटलाइट, डाउनलाइट या सेंटर पेंडेंट भी यूज़ कर सकते हैं। आप लाइट के शेड्स में वार्म वाइट यूज़ करें तो कोजी और लग्जरियस लुक मिलेगा और नेचुरल वाइट से कंपैरेटिवली ब्राइटर, क्लीन लुक मिल सकता है। अगर इसके डिज़ाइन ऑप्शन की बात करें तो इसमें आप सिंपल रेक्टेंगुलर बॉर्डर, डबल बॉर्डर, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल, कोव स्टाइल डिज़ाइन, सेंटर पैनल, ज्योमेट्रिक पैटर्न बना सकते हैं। और अगर आपका बजट लिमिटेड है तो डिज़ाइन जितना सिंपल रखेंगे उतना ही मटेरियल और लेबर कंट्रोल में रहेगा। इस टाइप के जिप्सम बॉर्डर ड्रॉप सीलिंग में प्रोपोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बॉर्डर बहुत वाइड हो गया तो रूम हैवी लगेगा और बहुत नैरो हुआ तो डिज़ाइन का इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सो अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन की बात करते हैं। फर्स्ट, बॉर्डर के विड्थ। 6 to 8 इंच फॉर स्मॉल बेडरूम या कॉम्पैक्ट रूम के लिए, 8 to 12 इंच फॉर मोस्ट रूम्स के लिए जो बैलेंस्ड एंड प्रीमियम लुक देने वाले हों, 12 to 18 इंच लार्ज लिविंग रूम या बिगर हॉल में, स्पेशली अगर डिज़ाइन में मल्टीपल लेयर्स या लाइटिंग हो। सीलिंग से ड्रॉप एंड डेप्थ, सिंपल बॉर्डर अराउंड 4 to 6 इंच, इनडायरेक्ट एलईडी कोव लाइटिंग के लिए जनरली 5 to 8 इंच का ओवरऑल ड्रॉप प्रैक्टिकल होता है और यह डिज़ाइन और लाइटिंग डिटेल पर भी डिपेंड करता है। अगर 10 by 10 फिट के बेडरूम के लिए हम बात करें तो मैं 8 to 10 इंच बॉर्डर से स्टार्ट करने की रिकमेंडेशन दूंगी। अगर इनडायरेक्ट एलईडी भी है तो अराउंड 5 to 6 इंच ड्रॉप का सिंपल प्रोफाइल विजुअली बैलेंस्ड रहेगा। लिविंग रूम की बात करें तो अगर रूम 12 to 15 फीट या उससे बड़ा है तो 10 to 12 इंच बॉर्डर अच्छा प्रोपोर्शन दे सकता है। इस टाइप की सीलिंग बॉर्डर को जनरली 10 से 15 इंच के अराउंड रखने पर प्रोपोर्शन बैलेंस और प्रीमियम दिखता है, लेकिन एग्जैक्ट साइज़ रूम के डायमेंशन और सीलिंग हाइट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बॉर्डर के विड्थ और ड्रॉप की डेप्थ सेम चीज़ नहीं है। विथ हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन का साइज़ है और ड्रॉप सीलिंग से नीचे आने का डेप्थ। अगर इसकी स्टेप बाय स्टेप मेकिंग प्रोसेस की बात करें तो फर्स्टली हम मेज़रमेंट एंड डिज़ाइन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले सीलिंग का मेज़रमेंट लेकर बॉर्डर का साइज़, शेप और डिज़ाइन फाइनल किया जाता है। देन मार्किंग में फाइनल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग सीलिंग पर बॉर्डर की प्रॉपर मार्किंग की जाती है ताकि डिज़ाइन परफेक्टली अलाइंड रहे। देन मार्किंग के अलॉन्ग मेटल चैनल का फ्रेमवर्क फिक्स किया जाता है। ये फ्रेमवर्क जिप्सम बोर्ड को सपोर्ट देता है। नेक्स्ट, जिप्सम बोर्ड क्लोज करने से पहले एलईडी स्ट्रिप, ड्राइवर और लाइट की वायरिंग प्लान करके रिक्वायर्ड पॉइंट पर कनेक्शन रेडी किया जाता है। अब जिप्सम बोर्ड को रिक्वायरमेंट साइज़ में कट करके मेटल फ्रेमवर्क पर स्क्रू से फिक्स किया जाता है और इसी से ही डिज़ायर्ड बॉर्डर या ड्रॉप शेप क्रिएट होता है। नेक्स्ट, बॉर्डर के अंदर एलईडी स्ट्रिप के लिए रिक्वायर स्पेस
चैनल रखा जाता है, फिर एलईडी स्ट्रिप इंस्टॉल करके ड्राइवर से कनेक्ट किया जाता है। जिप्सम बोर्ड के जॉइंट्स और स्क्रू पॉइंट्स को जॉइंट कंपाउंड या पुट्टी से प्रॉपर्ली फिल किया जाता है। कंपाउंड ड्राई होने के बाद सरफेस को स्मूथ सैंडिंग दी जाती है ताकि जॉइंट्स बिल्कुल सीमलेस दिखें। अब सरफेस पर प्राइमर लगाया जाता है और उसके बाद डिज़ायर्ड कलर का पेंट करके फाइनल फिनिशिंग दी जाती है। फाइनली एलईडी स्ट्रिप को ऑन करके लाइटिंग टेस्ट की जाती है और फिनिशिंग चेक की जाती है और रेडी हो जाता है एक सिंपल मॉडर्न एंड बजट फ्रेंडली ड्रॉप सीलिंग विद ब्यूटीफुल इनडायरेक्ट लाइटिंग। एक इम्पॉर्टेंट टिप, एलईडी ड्राइवर को जिप्सम के अंदर परमानेंटली प्लेस या माउंट ना करें, उसे ऐसे हिडन लेकिन एक्सेसिबल प्लेस पर रखें ताकि फ्यूचर में ड्राइवर बदलने के लिए सीलिंग को ब्रेक ना करना पड़े। अगर हम इसके रफली बजट की बात करें तो इसका जो रेट रहता है जिप्सम बॉर्डर का वो 55 to 95 रनिंग फिट रहता है और ये जगह के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाता है। सो अगर 10 बाय 10 का एक रूम है और पेरीमीटर इसका 40 रनिंग फिट है, बॉर्डर हम उसकी 10 इंच रख रहे हैं, तो जिप्सम बॉर्डर प्लस फ्रेमवर्क प्लस बेसिक फिनिशेस 2000 से 3000 तक पड़ जाता है। एलईडी स्ट्रिप प्लस ड्राइवर फिटिंग रफली 4000 से 12000 तक। इलेक्ट्रिकल पेंट अदर फिनिशेस 1000 2000 तक हो जाता है। तो टोटल अगर प्रैक्टिकली बजट हम देखें तो 7 से 8000 डिपेंडिंग ऑन एलईडी क्वालिटी, ड्राइवर, लेबर और लोकल रेट्स। अगर ब्रांडेड एलईडी ड्राइवर या एक्स्ट्रा स्पॉटलाइट ऐड करेंगे तो बजट और बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इट्स गाइस, आई होप इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये था पार्ट 1। अगर आप इस बजट फ्रेंडली फॉल सीलिंग सीरीज़ को और ऑप्शंस डिटेल में देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं एक और इंटरेस्टिंग बजट फ्रेंडली सीलिंग डिज़ाइन लेकर आऊँगी जिसे आप अपने घर के अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। So stay tuned for part 2. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Bye guys.